नमस्कार, आप देख रहे हैं ए न्यूज लाइव चैनल और मैं हूं आपके साथ नीलम मालविया। आइए चलते हैं मध्य प्रदेश के हरदा जिले की कुछ खास खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों अध्यादेशों को निरस्त करने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा कोरोना काल में बिना बीमा किसान संगठनों की एवं विपक्ष की सहमति के तीनों कृषि अध्यादेश किसानों पर जबरन थोपे जाने की बात कही। साथ ही किसानों एवं मजदूरों के लिए इसे मौत का फरमान बताया। कानून बनाया है जो बहुत घातक है। साथियों, जागरण अभियान चलाया है जो पूरे मध्य प्रदेश एवं राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आगाज है। साथियों, अपने हक एवं अधिकारों के प्रति जागरूक चुनाव के समय अपने कार्य करती है। जय मजदूर, जय किसान, धरती माता की जय हो। हमारे वक्त मांगे कुछ इस प्रकार है। सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वावलंबन रिपोर्ट अनुसार C+3 अध्यादेश मंडी बाजार एक तत्काल जरूरी आयात बंद किया जाए। जब फसल क्षतिपूर्ति के लिए दिया जाए। संसद में पारित 50 कानून जो दी जाएगा। देश की सार्वजनिक संपत्ति को निजीकरण न किया जाएगा। बिना अधिनियम बदलाव करते हुए जिस वस्तु अनावरी हो उसी में देना किसानों के साथ धोखा है। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी सरकार काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार काले कानून वापस लो, वापस लो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। किसानी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। समाधि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कलेक्टर साहब भी देंगे कि कलेक्टर साहब पिछली बार अपन मान गया था। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। 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 काली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान विरोधी सरकार
डॉक्टर साहब नहीं हुआ था उस तारीख भैया पिछले साल जब हो गया डॉक्टर साहब नहीं है और के जितने ज्ञापन है बाद में समाधान क्यों नहीं करते। एक समस्या रहती है हमारे बीच में, फिर ज्ञापन लेने के बाद तो आप विभाग में उसको जलंधिया डॉक्टर साहब नहीं है भिजवाते, किसी विभाग की समस्या है तो उस विभाग में भेजना चाहिए। तो जिला प्रशासन भी अनदेखी कर रहा है सारे ज्ञापनों की। पूर्व में कई बार अवगत कराया है कि जब भी ज्ञापन यदि जिले की समस्या में जुड़ते हैं तो जिलाधीश महोदय यहाँ तो चर्चा करें। अब आपसे चर्चा करते हैं, आप देते हैं जिलाधीश महोदय से चर्चा करके बाद में बताऊँगी। पर कोई भी ज्ञापन पे सकारात्मक रिजल्ट बाद में नहीं आता। पहली बार भी बैठे थे, फिर बोले आप 2 दिन बाद आना, मैं कृषि विभाग को बुलाऊंगा, मंडी विभाग को बुलाऊंगा, बिजली को बुलाऊंगा, पर किसी को बुलाते ही नहीं। तो अनसुनी तो जिला प्रशासन करता है, इसलिए हमको बार बार ज्ञापन करना। आज आपको दिया फिर अगली बार कर देंगे तो चेंज कर देते हैं। अब आपको दिया आपको हमें जो बिंदु बताओ विषय पर चर्चा नहीं होता, वो नए आ जाते वो अपने विषय पर। या तो हमको बता दिया जाए कि हम किनसे एक ही बार बता दें कि हम किनको ज्ञापन दें, फिर उनसे जवाब भी मांगेंगे। सवाल ये है कि हम तो सूचना देके आए हैं, हमेशा कोई नहीं कि एकदम आ गए हैं कि और मांग कर रहे हैं कि आप हमको कलेक्टर साहब से मिले। पिछली बार कलेक्टर साहब मीटिंग में बैठे अंदर विंडो से और पहले एडीएम साहब आए थे, फिर एडीएम साहब आए और उनका बोला भी तो वो बोले बात कर लो। आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आप लोग किस बारे में ज्ञापन दे रहे हैं मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताऊँ। वो तो 2 बिंदु है, एक तो राष्ट्रीय बिंदु है वो जो कानून काले कानून और वो वाला, और बाकी स्थानीय है। उसकी कोई डिसीजन नहीं हुआ। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे जो उच्च अधिकारी हैं वो आप लोगों का समाधान करके मैडम हर बार यही बात सुनने को मिलती है कि सुन रही हूँ मैं, आप मेरे को एक बार बोल लेने दीजिए, भाजन कर लो भाजन, है ना। तो बिल्कुल वो इच्छुक हैं, अब किसी कारणवश अगर वो नहीं आ पाए हैं तो मैं आप लोगों की पूरी बात उन तक रखूंगी। और क्या हुआ है आप बिल्कुल 2-3 दिन बाद मेरे से आकर के संपर्क करें। हर बार यही आश्वासन मिलता है मैडम। मैं पूर्व के बारे में एक बार बताओ, हम व्यक्तिगत तो किसी से कोई हमारा वो नहीं है कि मैडम आ चलेगा क्या होगा। मेरा मतलब है कि आप लोग सही बात कर रहे हो, लेकिन चूंकि मैं पूर्व के बारे में उस रोज भी हम नहीं हुआ है उसको मैडम अगली बार आएंगे जब बोलेंगे उस दिन मैडम हाजिर से ये लोग एक बार बता, हम कोई व्यक्तिगत मैडम से थोड़ी हमारी वो है, जवाबदार शासन और आप कलेक्टर महोदय से प्रभार नहीं लिया था कि मैडम खड़े थे पिछली बार से। मैडम मोदी तो निपटा ही रहा, प्रशासन को मत निपटाओ। देके जाते हैं वो तो सुन ही नहीं रहा, कल से प्रशासन सुने हमारी। 3 दिन में आप मिल लो, चर्चा कर लेंगे अगर हम क्या क्या। पूर्व की बातों में लगे रहेंगे तो आगे नहीं। आप तो तारीख देता हूँ खनन तारीख का सुन लियो हमारी। पहले मैं आपको सुन लेती हूँ, उस हिसाब से आपको बताऊँ। आप पढ़ के सुनाते हैं, केंद्र वालों बात केंद्र वाला तो ठीक है। आप तो ये बार भाजन तो कर रहे हैं, केंद्र वाला जो अभी लोगों का क्या रहा था जानकारी के लिए आ जाए, किसानों को भी जानकारी की अपन ने क्या लिख रहे हैं। ये संयुक्त किसान मोर्चा है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से द्वारा जिलाधीश महोदय जिला हरदा विषय केंद्र सरकार के द्वारा पारित करते महोदय जी उपरोक्त विषय अंतर्गत अवगत कराया जाता है कि संयुक्त किसान मोर्चा के सभी संगठन गैर राजनीतिक रहते हुए किसान मजदूरों के उत्तराधिकारियों के लिए सदस्य रहते हुए उनकी समस्याओं से शासन प्रशासन को आवेदन ज्ञापन आंदोलन के माध्यम से अवगत कराते हुए समाधान करवाने के लिए प्रयासरत रहते हैं एवं राष्ट्र हितों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्यक्रम संपादित करते रहते हैं। ठीक उसी संदर्भ में केंद्र सरकार के द्वारा कोरोना काल में बिना किसान संगठन के एवं विपक्ष की सहमति के 3 कृषि अध्यादेश किसानों पर जबरन थोपे गए जो किसान एवं मजदूरों के लिए मौत का फरमान साबित होते हैं, इन्हें तत्काल निरस्त किया जाए। नंबर 1, पहले अध्यादेश के तहत केंद्र सरकार ने APMC एक्ट में बदलाव करके APMC मंडियों के बाहर किसानों का माल खरीदने की छूट दी है। इस अध्यादेश के तहत किसानों की कृषि उपज का मूल्य MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने की गारंटी सरकार ने नहीं दी। इस अध्यादेश के बाद किसानों की फसलें तैयार बड़े व्यापारी एवं कंपनियां गठजोड़ करके किसानों के उत्पाद को ऊंचे दाम पर खरीदने के बजाय कम दाम पर खरीदकर किसानों का शोषण करेंगे। दूसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020
इसके तहत केंद्र सरकार ने आलू, प्याज, दलहन, तिलहन आदि के भंडारण पर लगी रोक को हटा ली है। इससे बड़े व्यापारी, उद्योगपति जमाखोरी एवं कालाबाजारी के लिए आज़ाद हो जाएंगे। तीसरा है किसान मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020। इसके तहत केंद्र सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देगी, जिससे किसान अपनी ही ज़मीन में मजदूर बन जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगी और किसान मजदूरी करेंगे। इस अध्यादेश से किसानों का शोषण बढ़ेगा। उदाहरण के तौर पर 2019 में पेप्सी कंपनी ने किसानों पर करोड़ों रुपए का मुकदमा कर दिया था, जिसे किसान संगठनों के विरोध के चलते वापस लिया गया था। एक तरफ केंद्र सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का दावा करती है, दूसरी तरफ ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, डीजल, रासायनिक कीटनाशक के दामों में कई गुना वृद्धि की जा रही है। ऐसी स्थिति में किसानों की आय दोगुनी कैसी हो सकती है? केंद्र सरकार के द्वारा स्वामीनाथन आयोग की C250 के फार्मूले के अनुसार फसलों की MSP दिया जाए और ऐसे कानून बनाया जाए। ये राष्ट्रीय प्रधानमंत्री महोदय कृषि उपज मंडी 2020 को निरस्त करने के संबंध में उसमें बीमा 2020 की फसल गणना कर बीमा राशि किसानों के खाते में शीघ्र जमा कराई जाए। 2020 शेष राहत राशि एक मुश्त किसानों के खाते में शीघ्र डाली जाए। जो पिछले वर्ष की राहत राशि थी उसका 25% किसानों को दिया गया और शेष जो राशि है वो एक मुश्त किसानों के खाते में वो सब किसानों को नहीं मिला, वो कुछ को मिला और कुछ को नहीं मिला। कई गाँव पूर्व मिल गया, कई गाँव छूट गए, कई आधे गाँव छूट गए, इस प्रकार से मिला। तो सारे लोगों को मिलना था, वो पहले भी दिया था। प्रदेश सरकार द्वारा बिजली बिल माफ किए गए। अभी इलेक्शन से पहले बिजली बिलों पर रोक लगाई गई, तो घरेलू बिजली बिल थे तो उनका स्पष्टीकरण करें, स्पष्ट लिखित आदेश जारी करे सरकार। चौथा है कृषि उपज मंडी हरदा में माननीय कृषि मंत्री कमल पटेल जी के द्वारा दिनांक 18/11/2020 को मंडी प्रांगण में बोली लगाकर कृषि उपज मूंग का मूल्य तय करा था 41,151 रुपये प्रति कुंटल, जो खरीदा था 2 कुंटल 62 किलो। चना 1 कुंटल 15 किलो खरीदा था 11,1111 रुपये 25 पैसे प्रति कुंटल। 91 किलो सोयाबीन खरीदी थी 5,561 रुपये 25 पैसे प्रति कुंटल। गेहूँ खरीदा था 2,525 रुपये 25 पैसे प्रति कुंटल। क्या यह लागत मूल्य का 1.5 गुना है? यह मध्य प्रदेश शासन की पूरी वाहवाही है। इस संबंध में गांव-गांव से किसान मुख्यमंत्री महोदय को पोस्टकार्ड डालकर पूछेंगे कि यह मूल्य किसानों को कब और कैसे मिलेगा, क्योंकि उसी दिन इतना कम अनाज कृषि मंत्री महोदय के द्वारा 41,000 के रेट में खरीदा गया और बाद में 1,000 कुंटल 2,000 कुंटल जो भी आवक थी मूंग की फिर 4,000 रुपये में खरीदा गया। तो इसका क्या उचित है कि 41,000 रुपये में आपने 1 कुंटल गेहूं की बोली लगाकर या मूंग की जो भी फसल थी उसको क्रय की। या तो यदि मान लो मुहूर्त था और उनको खरीदी करना थी तो उस दिन यदि मान लो ऐसा कोई मुहूर्त था तो वो एक सामान्य मूल्य तय करके पूरी मंडी एक साथ खरीदवा देती। पर ये 1-1 कुंटल 50-50 किलो खरीद करके कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री ऐसी बोली लगा करके किसानों को भ्रमित करते हैं और उस दिन मंडी में विवाद भी हुआ बाद में खरीदी में। तो ये मूल्य क्या है तो कैसा मिलेगा किसान? अगला है मुख्यमंत्री महोदय, आपके द्वारा विगत 10 वर्षों से की गई घोषणा है चांदे मीनारे स्थापित करना, ग्राम उदय से भारत उदय अभियान के तहत अभिदबाधित नामांतरण बंटवारे करवाना, खेत में जाने वाली पैदल रास्ता पगडंडियों का निर्माण कब होगा? इनके द्वारा विगत 15 वर्षों से ये घोषणा की गई थी कि खेत पहुंच मार्ग और खेतों में जाने की पगडंडियाँ जो पैदल रास्ता है महिला पुरुष जाते हैं इनको मजबूत करें और राजस्व के प्रकरण खत्म हो, इसलिए चांदे मीनारे स्थापित करेंगे। पर 15 वर्षों में कहीं भी एक चांदा मीनारा पूरे जिले में स्थापित नहीं।
ये पूरी घोषणा रहेगी। एक अभियान चला था ग्राम उदय से भारत उदय, उसमें सारे आवेदन पूरे लोगों को बुलवाया था, अभियान चलाया था। उस अभियान के तहत जितने भी किसानों ने आवेदन दिए उनमें किसी भी एक भी आवेदन का समाधान नहीं हुआ। तो फिर ऐसा अभियान चलाने से, कर्मचारी और शासन के समय का दुरुपयोग करने से क्या फायदा? अब जिले की स्थायी जो समस्या है उन पे तो पूर्व में ज्ञापन दिया है, तो उस पर चर्चा आप जो भी समय बता दें। मंडियों की सिराली मंडी की आय है इस माह की जो 50% टैक्स हुआ मॉडल एक्ट से जारी हुआ, तो 1,40,000 रुपये आय हुई है मंडी की, और मंडी का खर्च है 8 लाख रुपए। अब यदि सरकार कहती है कि हम मंडी बंद न होने देंगे, जब आय से अधिक खर्च होगा तो वो तो स्वतः बंद हो जाएगी, कैसी चलेगी मंडी? और ऐसे ही हरदा मंडी का है। हरदा में यदि मान लो 8 लाख आय आई है टैक्स के रूप में, तो 40 लाख रुपए यहाँ का खर्च है, तो 40 लाख रुपए खर्च है, तो फिर मंडी कैसे चलेगी? वो बंद हो जाएगी, स्वतः बंद हो जाएगी। ये नए केंद्र तो नहीं है, जो है ले रहे हैं, और पूरे एमपी में कहीं तो मंडी में डबल जोड़ लिया जा रहा है। यहाँ के व्यापारी क्या 20-22 लाख रुपए आए और कोर्ट का एक डिसीजन लाए और उनने उसका बंदरवाट कर लिया, और फिर 40 लाख रुपए फिर जमा हो गया। मतलब ट्रेड काटे थे 2 रुपये 40 पैसे में किसान की टाली खुल गई और फर्ज खाली कर दी। वो खाली करने के बाद भी 2 रुपये 40 पैसे कुंटल हर किसान का खाता में कट रहा है, और वो राशि व्यापारी, मतलब व्यापारी उसका माल भी तोड़ने के पैसे किसान से ले रहा है। और वो कोर्ट में भी लगा, हमने बहुत लंबी कहानी है, वो थोड़ा पेपर भी हमारे पास आया, तो वो साहब ने उस दिन बात भी की थी सचिव से, तो बोले अपन बैठ के करते हैं। हमने कौन बड़े से बोला, तो उन्होंने कहा अपन खत्म करवाएं, तो ये पर खत्म अभी तक हुआ नहीं। कई बार हम तो इससे 5 साल से झगड़ रहे हैं। तो आप 2 लोग आ जाइए, हम लोग सर के साथ बैठ जाते हैं, आप भी बैठ जाएंगे, हम मंडी वालों को भी बुला लेंगे, सब बैठ करके इसका निराकरण कर लेंगे। आप मैं सबसे समय ले लेती हूँ, आप आपका कोई मंडी में और एमपी किसी मंडी में नहीं है। नंबर ले लो इनका। बैठक हुई थी, वहाँ बोला जाता है कि यहाँ एमपी में कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, तो आज पूरे प्रदेश में 52 जिलों में ये ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। इसी संदर्भ में ये आज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, और प्रदेश के पूरे जिले में ये कार्यक्रम है। क्या किया गया आंदोलन? आंदोलन में तीनों अध्याय जो काले कानून को वापस लिया जाए, और MSP पे गारंटी, लिखित गारंटी, काला कानून का विरोध किया है यहाँ पे जी। किस तरीके से विरोध किया यहाँ पे? विरोध हमने एकत्रित हुए, श्रद्धांजलि दी, किसान जो 100 से ऊपर वहाँ शहीद हो गए, और वहाँ से भी ट्रैक्टर मार्च किया और पूरे शहर में घूमकर और यहाँ ज्ञापन दिया राष्ट्रपति के नाम से तीनों, और एक स्थानीय काला कानून वापस लिया जाए और MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए, ये उसमें मेन मांगे हैं। क्या पुतला दहन भी किया? पुतला दहन भी किया था 9 तारीख को जी, तीनों काला कानून का। मिलते हैं फिर बड़ी खबर के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ न्यूज लाइव चैनल पर। खबर हमारी, फैसला आपका।